ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दमोह की, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन ने अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर दमोह से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तेंदुखेड़ा के कार्यकर्ताओं ने नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए तारादेही थाना क्षेत्र के ग्राम तारादेही हाई स्कूल के पास अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को पकड़वाया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने देखा कि हल्ले भाई यादव और सोनू चौक से मोटरसाइकिल से 2 पेटी अवैध शराब ले जा रहे थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना देकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्या नाम भाई साहब आपको? हल्ले भाई यादव। ये सर आप कहाँ ले जा रहे थे? शराब चन्ना पलवा कौन की आदेश पे? तारादी कलारी से ले जा रहे थे। अच्छा, आपको क्या नाम? सोनू। पूरा नाम सोनू चौक से। कहाँ के हो? फोड़ल के। आज भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत ग्राम तारादेही में 2 पेटी अवैध शराब को पुलिस को सूचना देकर पकड़वाया गया है। यह 2 भाई लोग यह 2 पेटी शराब लेकर इस गाड़ी से परिवहन कर रहे थे। मैं वर्तमान की सरकार मोहन सरकार से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि इस जहर रूपी नशे को हमारे प्रदेश में इसका व्यवसाय के लिए प्रतिबंध लगाएं, ताकि एक खुशहाल समृद्ध प्रदेश की स्थापना की जा सके। यही आग्रह निवेदन है कि इस कराहती हुई मानवता की बचाने के लिए आप अपने इस आबकारी विभाग को इस नशा रूपी जहर को बंद करने का प्रयास करें। हिंदू राष्ट्र। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अनोखी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने वाहन काफिले को कम कर दिया है और अब वे ई रिक्शा से अपने कार्य क्षेत्र में आवागमन कर रहे हैं। गजेंद्र यादव ने कहा कि ईंधन की बचत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे आर्थिक राहत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। उन्होंने 3 ई रिक्शा की व्यवस्था की है, जिनके जरिए वे विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। उनकी इस पहल को सादगी, ऊर्जा संरक्षण और जन जागरूकता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसकी सराहना की है। जब माने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, तो मैं उस दिन से संकल्प लिया हूँ। दुर्ग नगर में अपने विधानसभा में जहाँ जाऊंगा ई रिक्शा में ही जाऊंगा। एक ई रिक्शा हायर से जाऊँ, 3 ई रिक्शा हायर किए हैं हम लोग, और जहाँ भी जाएंगे ई रिक्शा में जाएंगे। चाहे सुबह भ्रमण का हो, चाहे भूमि पूजन का हो, चाहे कोई भी शासकीय आयोजन भी हो, हम ई रिक्शा में जाना आना करेंगे, ताकि जो देश को एक मैसेज माननीय मोदी जी ने कहा है, निवेदन किया है, आग्रह किया है, तो हम भी माननीय मोदी जी के पक्षों पे चलेंगे और ईंधन बचाएंगे। और मैं कल से ही अपने कारकेट की सारी गाड़ियों को छोड़ दिया हूँ। सिर्फ एक जो मेन गाड़ी है उसी में मैं रायपुर कर गया था, और आने वाले समय में कोशिश करूंगा कि पायलटिंग गाड़ी भी न रखूं। बहुत इमरजेंसी पायलटिंग गाड़ी रखूंगा, अदरवाइज एक सिंगल गाड़ी में मैं घूमूंगा। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के डोडन गांव में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया, जिससे इलाके में भारी तनाव की स्थिति बन गई। उग्र भीड़ ने एडिशनल SP की गाड़ी, तहसीलदार के वाहन और एक JCB मशीन सहित करीब आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की। विवाद उस समय बढ़ गया जब प्रशासन द्वारा कथित रूप से मनमानी करते हुए आज़ाद आदिवासी का घर ढहा दिया गया। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और उपद्रवियों की पहचान कर कार्यवाही की जा रही है। वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा कि जिसने भी माहौल बिगाड़ने की साजिश की है, उसकी जांच कर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हटाने की कार्रवाई के लिए आज हमारी प्रशासनिक और पुलिस की टीम ढोडन ग्राम में गई थी। लगभग हमारे पास पुलिस बल और होमगार्ड और फॉरेस्ट गार्ड के सैनिक शामिल थे। उसमें एक मकान को हमारे द्वारा गिराया गया। उसके बाद ढोडन ग्राम के कुछ लोगों ने चरणबद्ध रूप से साजिश करते हुए हमारी टीम के ऊपर पथराव किया है। उस पथराव के वीडियोस अभी हमारी पुलिस की टीम तलाश रही है और उसमें उसके आधार पे जो भी हमारी धाराएं होती हैं बीएनएसएस की, उसके धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और जो भी इस घटना में शामिल हैं उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई। ऐसा भी कुछ हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करके वो वीडियो फैब्रिकेट करा गया है, तो उसकी जांच भी पुलिस करेगी और अगर कहीं किसी कोई साजिश की स्थिति निकल के आती है तो वो भी पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाएगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।